वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही एक प्रकार से जल्दी में आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, चूंकि क्या है कि अभी 2 बजे से आपकी परीक्षा होने वाली। उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि किसी तरीके से आप तक कुछ भी प्रश्न पहुंचा दिया जाए जो कि आपके पेपर में आपके ही यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर्स के द्वारा बनाया गया था बालिकाओं के लिए। तो उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, जो भी हो सकेगा थोड़ी से कम समय में जल्दी जितना हो सकेगा मैं करवा दूंगा, ताकि आपको 2 बजे से पहले मैं वीडियो दे दूं और 10 मिनट पहले, ताकि आप एक बार जरूर देख लें। उससे पहले देखिए बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ 2022 का को करिकुलर कोर्स का जो हो रहा है आपकी जो बालकों के लिए अलग है, बालिकाओं के लिए अलग है। तो फर्स्ट सेकंड में मतलब फर्स्ट शिफ्ट में आप देखिएगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ का हुआ था, ऑब्जेक्टिव केवल बालिकाओं के लिए था। इसके आंसर की के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पेपर मेरे पास आया तो मैं शुरुआती कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल तक या परसों तक दे देंगे, और जो बालकों का आएगा उसको भी सॉल्व करवाने का प्रयास रहेगा, ठीक है, ताकि और यूनिवर्सिटी के जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए एक प्रकार से बेटर हो सके। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखिएगा। पहला प्रश्न आ चुका है भाई, इंग्लिश हिंदी में देखिएगा सीधे सीधे। कॉपर लुटिया से श्रावित होता है, तो कॉपर लुटिया से क्या श्रावित होता है भाई? बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये कॉपर लुटियस जो होता है इससे ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन श्रावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। दूसरा नंबर पर देखिएगा, मासिक चक्र की समाप्ति क्या कहलाती है? मैंने बार बार बताया था और ये प्रोजेस्टेरॉन वाला बताया था। ये दोनों पर शुरुआत के मेरे द्वारा बताए गए हैं, रजोनिवृत्ति, ठीक है, मोनोपॉज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मासिक चक्र की समाप्ति क्या कहलाती है? रजोनिवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्पर्म की संख्या कम होने का परिणाम होता है। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ जो है लो स्पर्म काउंट? तो जब स्पर्म की संख्या कम होती है तो उसका परिणाम नपुंसकता आप बता सकते हो, इनफेंस मतलब कि इनफर्टिलिटी, यानी अगर एक प्रकार से जब स्पर्म की संख्या कम होती तो उस पर एक प्रकार से एजुस्पर्मिया भी कहा जाता। तो ऑप्शन बी ही लगाई दे, करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन में पूछा गया था कि भारत में महिलाओं के गर्भ निरोधक साधन का ब्रांड का नाम क्या है? मैंने बताया था आपको, सहेली पढ़ाया था ना, बिल्कुल ये भी आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, ये भी मैंने बताया था कितने समय के लिए? 270 से 280 दिन, तो 280 डेज करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ी तेज तीव्र गति से फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि बालकों के लिए कुछ ही इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। देखिए द वर्ड ऑफ होमोसेक्सुअल की लेखिका कौन है? एक पुस्तक है, इसके लेखिका हैं डॉक्टर मतलब शकुंतला देवी है। कौन है? शकुंतला देवी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, जो है गांजा या फिर मैरिजुआना लेने का सही तरीका क्या होता है? भाई तो स्मोकिंग के माध्यम से आप देखते हैं गांजा वगैरह फूका जाता है चिलम में भर करके। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि लंबे समय तक नशीले पदार्थ के सेवन से क्या हो जाता है? स्वास्थ्य संबंधी विकार बिल्कुल हो जाएगा, कब्ज भी हो जाएगी, इसके अलावा मूड अस्थिर भी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी दिया ऊपर सभी मैंने बताया था, और ऐसे लगभग 15 से 16 प्रश्न मतलब इस क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा, जिसमें आपको उपयुक्त सभी से संबंधित प्रश्न आए हैं, और उपयुक्त सभी वाला जरूर आप करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग 100 में से 90% उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ओपीएम एक हानिकारक ड्रग्स है जो के अंतर मतलब जो डैश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? तो ओपीएम माने होता है अफीम, अंग्रेजी में ओपीएम मतलब कहा जाता है अफीम को। तो ये हानिकारक एक ड्रग्स होता है जो कि नारकोटिक्स एनाल्जेसिक जो टेस्ट होता है, आप देखते हैं नारकोटिक टेस्ट होता नहीं है, तो एक प्रकार से इसी श्रेणी में आता है अफीम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सारे प्रश्न एक प्रकार से आपके सत्यता पर आधारित है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने सभी को एक प्रकार से विधिवत तरीके से चेक किया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, और कल एक वीडियो में थोड़ा सा एक प्रश्न गड़बड़ हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। उसको मैंने कमेंट सेक्शन में बता भी दिया था कि ये गलत है, और आप लोगों ने भी साथ दिया था। चलिए, मेंटल हेल्थ किट की आवश्यक चीज़, तो योगा मैट भी होना चाहिए, और इसके अलावा एसेंशियल ऑयल, हेडफोन सब। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपके जिन्होंने लगाया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कि प्राथमिक सहायता का उद्देश्य, 11वां नंबर देखिएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि सभी के पेपर में 11वें नंबर पर ही प्रश्न हो, ठीक है। सभी का जो है बुकलेट कोड जो था वो अलग अलग था, जैसे कि ये किसी का ए था, किसी का यस था, किसी का जो है बी मतलब कि टी था, किसी का यू था, किसी का इसी प्रकार से अलग अलग था, ठीक है। तो प्राथमिक सहायता का उद्देश्य क्या है? जीवन को सुरक्षित करना, या गंभीर घायल की देखरेख करना, या रोगी की संकटकालीन अवस्था को और अधिक बढ़ाने नहीं देना, या पर सभी। तो भाई प्राथमिक सहायता का सारे के सारे उद्देश्य हैं।
मैंने ये सब बताया था। ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी करेक्ट आंसर होगा। लगभग और लगभग 90% जो है प्रश्न, 90 नहीं तो 80% प्रश्न जो है एक आते तो मॉडल पेपर से फंस गए। बाकी अगर आपने 15 वीडियो देखी होगी तो आसानी से आप पेपर कर पाते। अगला प्रश्न प्राथमिक सहायता मतलब सहायकर्ता के गुण है। आत्मविश्वासी होना चाहिए, बिल्कुल ये भी मैंने बताया था। प्रशिक्षित भी होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। इसके अलावा शीघ्र निर्णय लेने वाला भी होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं इस तरीके से आपके। देखिए ये भी 13वां नंबर प्रश्न आ चुका है कि प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। प्राथमिक सहायता का सिद्धांत क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। प्राथमिक सहायता का सिद्धांत 13वां नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका भी। दुर्घटना के कारणों को सबसे पहले हटाया जाए, रोगी की सांस रुकने पर क्या करता है, CPR की मतलब दिया जाए उसका, और इसके अलावा पीड़ित की सहायता की जाए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, पट्टी का प्रकार नहीं है इनमें से। पट्टी देखिए कई प्रकार की, त्रिकोणाकार पट्टी, चौकोर पट्टी, ट्यूबुलर पट्टी, ये सब पट्टी के प्रकार है। जबकि लिपटी पट्टी, रोलर बैंडेज या नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां नंबर आपके प्रश्न आ चुका है। 15वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई, 15वां नंबर प्रश्न दिया हुआ कि पट्टी को गांठ लगाने का सही तरीका है। तो टाइप ऑफ नोट यूज ऑफ फॉर बैंडेज, तो पट्टी को गांठ लगाने का तरीका कौन सा होता है इनमें से, फटाफट से बताइएगा। जो पट्टी होती है उसको गांठ लगाने का तरीका जो होता है, गन्नी गांठ लगाई जाती है। गन्नी गांठ समझ रहे ना, रीफ गांठ तो जैसे बंजारी कसी जाती है वो होते हैं, लेकिन गन्नी गांठ जो होती है एक प्रकार से सिंपल गांठ होती है वो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होता है, गन्नी नोट। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपकी समझ आ चुका। 16वां नंबर प्रश्न है, सुरक्षित पट्टी है बताए सेफ बैंडेजेस। कॉटन की बनी पट्टी जो होती है वो सेफ मानी जाती है, सिंथेटिक की उतनी सेफ नहीं मानी जितनी कॉटन की। तो कॉटन बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं सिर को बांधने में, घायल उंगलियों को बांधने में, मतलब जांघ के घाव में या फिर कंधे के घाव में। तो भाई ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग हम घायल उंगलियों को बांधने में करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 18वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका। CPR इज नीडेड, यानी CPR जरूरी होता है। सांस तथा हृदय गति रुकने पर सांस CPR देना जरूरी तो होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। लेकिन घायल होने पर भी और बेहोश होने पर भी CPR जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर देखिएगा 19 नंबर प्रश्न आ चुका है। दिल का दौरा पड़ने पर होता है, सीने की धड़कन मतलब सीने की में जकड़न होती है और बेचैनी होती है, और दर्द होता है कंधे मतलब कंधे, दर्द कंधे पर होता है, गर्दन, हाथ और पैर इन सभी पर फैलने लगते हैं। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 20वां नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है मेरे भाई कि नाक से रक्त आने पर घायल से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए। नाक से रक्त आने पर घायल से कह सकते हैं कि मुंह से सांस ले, बिल्कुल मुंह से सांस लेना चाहिए। 10 से 15 मिनट तक नाक को पिंच करे, यानी थोड़ा सा दबाए और थोड़ा सा ढील करे, तो ये भी होता है। इसके अलावा व्यक्ति को आगे की ओर झुकने की बोले ताकि ये भी सही होता है। ये तीनों कैटेगरी होती है। ठीक है, ये सब बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई सोचने की जो व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। देखिए सब में डी आया, 100% में डी आपका सही हो रहा है ना इसमें, बिल्कुल। 21वां नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। मानव शरीर, प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में कुल मिलाकर के 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और जब जन्म लेता है मनुष्य तो 300 के आसपास हड्डियां होती है। एक वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था गलती से, तो उसको सुधार लीजिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, 206। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, फ्रैक्चर के प्रकार है। फ्रैक्चर के प्रकार है, टाइप ऑफ जो है फ्रैक्चर। तो भाई एक देखिए फ्रैक्चर के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए फ्रैक्चर के प्रकार देखिए, खुले फ्रैक्चर भी होते हैं, बंद फ्रैक्चर भी होते हैं, सरल और जटिल फ्रैक्चर भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए लगभग और लगभग 10 प्रश्न तो इसी में मिल जा रहे हैं आपके उपयुक्त सभी में से। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आ रहे, बहुत सरल पेपर था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला प्रश्न था पेशिये का प्रकार नहीं है बताइए। तो पाचन तंत्र पेशिये का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ऐच्छिक पेशिये, अनैच्छिक पेशिये, हृदय पेशिये, ये सब मैंने बताया था, ये सब एक प्रकार से पेशीय प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 23 का। अगला प्रश्न देखिएगा, सामान्य व्यक्ति में रक्तदाब होता है बताइए। तो सामान्य व्यक्ति में जो निम्नतम रक्तदाब होता है वो 80 होता है, और जो उच्चतम होता है 120 तक के आसपास होता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जिन्होंने बी लगाया होगा करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर प्रश्न था कि एपिडर्मिस डैश ऑप्शन दिया, इसमें भरना है। एपिडर्मिस तथा डर्मिस दोनों ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं। जले स्थान पर लाल होना, छाले पड़ने के साथ सूजन व दर्द भी होना, ये किस डिग्री का बर्न होता है। 1st डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री या फिर 2nd डिग्री। और ये मैंने बताया था आपको, देखिए ये 2nd डिग्री बर्न में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जलने का प्रकार नहीं है, देखिए रासायनिक जलन भी होता है, यानी कि केमिकल से आप जल सकते हो, बिल्कुल शीत दल से भी आप जल सकते हो, ठीक है, धातुओं से भी जल सकते हो आप। इसके अलावा स्केल्स बर्न, यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो सकता है आपका, डी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है, मैं एक प्रकार से बस 30 प्रश्न तक आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो है के दौरान, यानी डैश के दौरान ताप नियंत्रण की प्रक्रिया फेल हो जाती है। किसके दौरान भाई? तो ये जलने के दौरान भी ऐसा होता है, हीट स्ट्रोक के दौरान भी, और हार्ट अटैक के दौरान भी क्या हो जाता है, ताप नियंत्रण की प्रक्रिया जो होती है लगभग फेल हो जाती है। वैसे हीट स्ट्रोक के समय में खास करके होता है, लेकिन जलने के समय में भी ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए आप डी लगाना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी लगाना करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें हीट स्ट्रोक एक प्रकार से इसमें भी ये सबसे करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, बी ऑप्शन। लेकिन डी लगाइएगा चूंकि एक और इसमें फंस रहा है। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। 28 नंबर प्रश्न आ चुका है कि उल्टी आने पर डैश दवा दी जाती, कौन सी दवा भाई? तो उल्टी आने पर एओमिन दवा दी जाती है, ठीक है, एओमिन नाम की दवा दी जाती है उल्टी आने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो। जब आपका जी मिचलाता है, जब आपको एक प्रकार से उल्टी एक प्रकार से आने की होती है, तो इस प्रकार की दवा दी जाती है, ताकि जो है आप जब ऑपरेशन वगैरह फिर कुछ प्रकार की चीज़ें हों तो ऐसा ना हो पाए। अब 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 29 नंबर, फिट्स या मिर्गी आने पर क्या होता है? पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, जूस पिलाएं। भाई ये सब मत पिलाएं, कुछ नहीं देना चाहिए उस समय। डोंट गिव एनीथिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शरीर या शरीर का कोई भाग शून्य हो जाना लक्षण क्या होता है? लकवा मार जाना। जब किसी अंग में लकवा मार जाता है तो शरीर का अंग शून्य हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका है पैरालिसिस, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर प्रश्न, चलिए इसको भी जान लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न, उसके बाद मैं वीडियो तुरंत अपलोड करा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाथ और पैर का अचानक बेकाबू कांपना हिलना होता है, बताइए फटाफट से। सर, हाथ और पैर का अचानक बेकाबू कांपना हिलना क्या होता है? ये मिर्गी में होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय जवाहर। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपका बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए भाई।